कासगंज में बीजेपी उत्तर प्रदेश सरकार के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य आज दोपहर 2:10 पर कासगंज पहुंचे, जहां डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कासगंज में ब्लॉक सिद्धपुरा में बीजेपी एटा लोकसभा प्रत्याशी राजवीर सिंह उर्फ राजू भैया के लिए एक जनसभा की। जनसभा में डिप्टी सीएम का कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने इंडिया गठबंधन पर जमकर हमला किया और बीजेपी 400 पार का नारा दिया। इसका रिकॉर्ड तोड़ते हुए एक नया रिकॉर्ड बना करके भारी अंतर से विजय की अपील करता हुआ मंच पर हमारे मंत्री परिषद में हमारे साथी जब एक साथ मिल करके लड़े नहीं रोक पाए, तो अब ये अलग अलग लड़ करके क्या भाजपा के विजय रथ को रोक पाएंगे? मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने से रोक पाएंगे क्या? दोनों हाथ का बताओ, रोक पाएंगे क्या? यह ध्यान रखना, ये सपा बसपा कांग्रेस के लोग, इनका आचरण, इनका इतिहास, इनका भ्रष्टाचार आपसे छिपा हुआ नहीं है। समाजवादी पार्टी को समाजवादी पार्टी बनाना है या संकल्प लेकर के जाना? मेरे मित्रों, सपा बसपा मुक्त उत्तर प्रदेश, कांग्रेस मुक्त भारत देश, ये हाहाकार मचाते हैं। मेरे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने से रोकने के लिए भ्रष्टाचार के दलदल में डूबे हुए लोगों ने गठबंधन बनाया है। इनके गठबंधन की गांठ खोल दो। 2014 और 19, 2017 और 22 में आपने देश और प्रदेश में सरकार बनाने का काम किया है। मैं आपसे अपील करने आया हूं, विशेष तौर से इस सफाई वालों को के लिए। आप सब जानते हैं 2014 में सरकार बनने के बाद जब माननीय नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बन गए, मैं भी राजू भैया जी के साथ फूलपुर लोकसभा से सांसद बन करके गया था। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने मुझे उत्तर प्रदेश भाजपा का अध्यक्ष बना करके आप सबके बीच में भेजा था और आप सब ने आशीर्वाद दे करके समाजवादी पार्टी की गुंडागर्दी, अपराध, माफियागिरी और दंगा प्रदेश से मुक्त करा करके भारतीय जनता पार्टी के 2019 के लोकसभा चुनाव में तो सपा बसपा कांग्रेस सब एक हो गए थे। क्या उद्देश्य था? गरीब की भलाई करना, पिछड़ों दलितों का उत्थान करना? नहीं मेरे मित्रों, नहीं मेरे बड़े बुजुर्गों, नहीं मेरे नौजवान दोस्तों, नहीं मेरे माताओं बहनों, इनका एक उद्देश्य था कि नरेंद्र मोदी जी को देश का प्रधानमंत्री नहीं बनने देगा। क्यों नहीं बनने देखो भाई? सीट सहित हम लोग जीत रहे। सपा बसपा कांग्रेस का यूपी में खाता नहीं खुलेगा। देश में 370 से अधिक कमल के फूल खिलेंगे। 400 से अधिक हमारे गठबंधन के साथी मिला करके जीतेंगे। और जो प्रधानमंत्री जी ने कहा है, अब की बार 400 पार, फिर एक बार प्रचंड बहुमत की मोदी सरकार यह बनने जा रही है। सपा बसपा कांग्रेस का सफाया करने का जनता ने मन बना लिया है। अगर 2014 में माननीय नरेंद्र मोदी जी की हवा थी, 2019 में अगर माननीय नरेंद्र मोदी जी के नाम की आंधी थी, तो 2024 में माननीय नरेंद्र मोदी जी के नाम का तूफान चल रहा है, जिसके सामने न सपा बसपा कांग्रेस टिक पा रही है, न इंडी गठबंधन टिक पा रहा है। चारों तरफ कमल का फूल खिल रहा है, विकास का फूल खिल रहा है, शक्तिशाली भारत बनाने का फूल खिल रहा है और पूरा देश भारत माता की जय और वंदे मातरम बोले, इसकी जयकार हो रही है। और पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में भी तिरंगा फहराने का संकल्प लेकर के लोग 400 पार करने का संकल्प। अभी आपने विरासत टैक्स की बात की, कांग्रेस पर आरोप लगा जी। कांग्रेस के जो प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी जी, श्रीमती सोनिया गांधी जी, सुपर प्रधानमंत्री थी मनमोहन सिंह जी के समय, इनके सलाहकार श्री सैम पित्रोदा जी ने कहा है कि अमेरिका में जो विरासत का टैक्स लगता है, तो भारत में वह टैक्स लगाने का अर्थात जो आप अपने बच्चों के लिए जीवन भर चुकावे, जैसे आप भगवान आप शतायु करें, दीर्घायु करें, लेकिन आपके नहीं रहने पर उसमें से भी आधा कांग्रेस छीनना चाहती है।
हम देश को लूटने नहीं देंगे, देश में जजिया कर जैसा कोई कर लगने नहीं देंगे, कांग्रेस को पनपने नहीं देंगे। श्री राहुल गांधी जी के कुंडली में अब प्रधानमंत्री बनने का योग नहीं है और श्री अखिलेश यादव जी की कुंडली में मुख्यमंत्री बनने का योग नहीं है। मुझे एक मेरे ज्योतिषी मित्र ने बता दिया है, तब से मैं निश्चिंत हूँ कि 400 पार होने जा रहा है।